नमस्ते दोस्तों। आज वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। ये मेरा बॉस एक मीठी छुरी ऐसी सरकास्टिकली थोड़ा बना दिया था, कोशिश की थी मतलब, तो उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। इसमें इसका हिंदी मतलब मोर सिंप्लीफाइड वर्जन हम कहें तो कह सकते हैं कि एक बॉस जो दिखाए आपके फेस पे कि बहुत स्वीट टॉकिंग है और मतलब हेल्पफुल जो भी है, आपका बहुत भला चाह रहा है, पर रियल में ही इज़ जस्ट कोनाइविंग, या फिर कह सकते हैं धूप टाइप की, मतलब ऑलवेज स्कीमिंग है ना, कि भाई इसको कैसे करूँ, इसको कैसे काबू में करूँ, एम्प्लॉय को कैसे टाइट करूँ, ये वो। तो इस पर आज बात करने वाले हैं, ठीक है। आखिरी में वीडियो में कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे, प्रैक्टिकल जो है कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिएगा अगर आपको बेटर कुछ पता है। ऑफ कोर्स हम कोलैबोरेशन ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं ना। शुरू करते हैं। तो दिक्कत ये जो है, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सुपरफिशियल हो, ठीक है, बल्कि ये आजकल के ज़माने में मोर अपेरेंट होती जा रही है। होता क्या है, कुछ बॉस मोस्टली जो है आपको जो टॉप पोजीशंस में सीनियर मोस्ट जो पोजीशंस दिखेंगे वो ऐसे बॉसेस से फिल्ड है जिन्होंने अपने टाइम पे ऐसा कुछ ग्रेट नहीं कर दिया, ठीक है। ग्रेट कर रखा होता तो भाई कहीं और ही होते, लेकिन आप पे जस्ट ऊपर जो बॉसेस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जस्ट जो ऊपर बॉस है वो ऐसे बॉसेस होंगे जो जेन एक्स जनरेशन से होंगे मोस्टली, और उन्होंने जो है ऐसा कुछ ग्रेट किए बिना ओवर टाइम जो है थोड़ा बहुत प्रमोशन लेके वो इस पोजीशन पे आ गए। हो सकता है उन्होंने, बल्कि 99% चांस ये भी है कि उन्होंने आपसे भी नीचे से शुरू करा हुआ है ना। मान लीजिए आप किसी मिनिस्ट्री में फॉर एग्जांपल वो है, क्या था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये सो बोलते हैं ना, और आपका बॉस जो है अभी बन रखा है सेक्शन ऑफिसर, ऐसा कुछ बन रखा है ना आपसे जस्ट एक ऊपर। तो और जो है क्या था, लेकिन वो जो है मतलब एजड है, मान लीजिए 50+, आपकी एंट्री हुई है सर्विस में लगभग 24-25 पे एंट्री हुई है आपकी सर्विस में। आपसे एक लेवल ऊपर आपका बॉस, ठीक है, जो 50+ है। अब देख लीजिए, इसको सरकारी का वो नहीं पता, इसमें टाइम बाउंड वो है कि ये मतलब इतने टाइम में आपको प्रमोशन हो जाता है। एक पर्टिकुलर एएसओ से एसओ बनने में लगभग 9-10 साल लग जाएंगे। तो जो 25 साल का है वो 34-35 साल में एसओ बन जाना चाहिए, अगर उसने एएसओ के लेवल पर एंट्री करी है तो, मतलब बॉस के बराबर 8-9 साल में पहुँच जाएगा। लेकिन ये बॉस क्योंकि 50 के आसपास है अब जाके पहुँचा है, इसका मतलब इसने नीचे से शुरुआत करी थी, है ना, हमसे नीचे से वो स्टेप अप करके आया जो भी ओवर टाइम, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एएसओ से नीचे एलडीसी हुए या यूडीसी हुए, जो भी हुए, तो जब वो ऊपर आते हैं उनकी आदत वैसी ही रहती है, वो कभी बदलते नहीं है, ठीक है। वो हमेशा बूट लिकिंग, है ना, अपने सीनियर्स की, हमेशा वो सोचना कि हाँ भाई जो हमने करा था, जैसे वो करी थी हमने बूट लिकिंग, अब जो हमने दूसरों को अपने बॉसेस के लिए जितनी श्रद्धा दिखाई थी, जितनी इज्जत जो भी थी, चाहे वो डिजर्व भी नहीं करते थे, वो अब हमें भी मिलेगी। लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि अब मिलेनियल्स और जेनजी जो है वो नहीं, बिल्कुल मैं तो कहूँगा बल्कि सीधा कर देते हैं इनको, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये कि जनरेशन जो है ये बिटर कहीं ना कहीं हो जाती है, क्योंकि उनको वो नहीं मिल रहा होता जो उनको चाहिए। क्योंकि पहली बात तो भाई आप देखेंगे तो इनके पास ये अचानक वैसी थोड़ी पावर टाइप आ गई होती है मैनेजमेंट की, जो भी, कि ये अथॉरिटेटिव तो आ ही गई यार, तो वो जो पावर आ गई है, लेकिन उन्होंने कभी पावर देखी नहीं है यार, उन्होंने तो शुरू से वहीं पर देखा है, क्या था, दबना ही देखा है ना, क्योंकि वो नीचे से पोजीशन से आए, लेकिन उन्होंने देखा था कि ऊपर वाले कैसे करते हैं, तो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं उसको, लेकिन उनसे होता नहीं है, साफ बात। और जब वो करते हैं वो थोड़े टॉक्सिक टाइप के हो जाते हैं, है ना। और वो जो टॉक्सिक जो है उसी की हम बात करने वाले हैं, कि जो स्वीट टॉकिंग भी होते हैं इनमें से कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी वो हमेशा स्कीमेटिक में ही चलता रहता है, ठीक है, वैसा कैसा माइंड चलता है, ठीक है। कॉर्पोरेट में कुछ अलग सीन होगा, ये भी हो सकता है। कॉर्पोरेट में फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्तों से बात करी कि उनका कोई पर्टिकुलर बॉस था मेरे एक दोस्त का, तो वो जो था मतलब ऐसे आपको मतलब 1-1.5 साल तक तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या यार, 1-1.5 साल तो चलो ज़्यादा हो गया, 5-6 महीने तो मान के चलिए, वो उस बंदे का कैरेक्टर फिगर आउट करने में इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप एक बार कर लेंगे, आपको सच में पता चल जाएगा कि भाई ये मीठी छुरी था, कि मतलब ये देखने में मतलब ऐसा मीठा मीठा, लेकिन समझ गया ना, बैक स्टैबिंग टाइप के, भाई ये तो
मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल के मेरी लगा देगा ऐसा वाला। ठीक है, जो जेनेक्स है मोस्टली मैं कहूँगा, माफ़ करिएगा अगर जेनेक्स सुन रहा है भाई, इन्होंने बेड़ा गर्क करा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, और जो है इन्होंने कुछ ऐसा कोई ग्रेट कुछ कर नहीं दिया है ऑफ कोर्स। और जो है ये बिगेस्ट नार्सिसिस्ट हैं अब के टाइम के, जॉय किलर्स हैं लाइफ में मिलेनियल्स और जेन ज़ी के पर्टिकुलरली। ठीक है, ये ट्रांजिशन जो हुआ है मिलेनियल और जेन ज़ी के बिहेवियर में, है ना, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बूट लिकिंग इज़ नॉट मैंडेटरी एनी मोर। ठीक है, इनफैक्ट इट इज़ नाउ डिस्पाइज्ड, है ना, कि भाई क्या है यार ये, मतलब ये स्किल्स या जो भी है उस पर देखो। हाँ, तो ऐसा वो करते हैं। इनका मोस्टली तरीका होता है कि आपसे बिफ्रेंड करने की कोशिश करेंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी ऑफकोर्स पर्सनल, है ना, प्रोफेशनल तो यार सबको पता ही है आपकी। हाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके वहाँ कितने बच्चे हैं, क्या कर रही है आपकी वाइफ, वर्किंग है कि नहीं, होम लोन चल रहा है आपका कि रेंट पे रह रहे हैं कि क्या चल रहा है, आपकी बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, है ना, फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, आप रिच थे, मीडियम वर्क से थे, या फिर हाई सोसाइटी से होंगे तो यहाँ पर होंगे कि, लेकिन मीडियम वर्क से थे या फिर नीचे वर्क से थे जहाँ से आपने छलांग मार के ये एसओ तक पहुँचे हैं, जहाँ पर भी आपका करंट जॉब सिनेरियो है कॉर्पोरेट में, वहाँ तक पहुँचे। इस प्रॉब्लम के अंदर ही इसका सोल्यूशन छुपा है, क्योंकि इनको शुरू में ही स्नब करना है ना, जो कहते हैं ना जड़ से ख़त्म शुरू में ही पकड़ लेना है ना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 प्रॉब्लम्स होती है ना, तो स्टेज 1 में ही मैं तो कहूँगा बल्कि स्टेज 0 में ही पकड़ लेना है। सोल्यूशन सबसे पहले है, कुछ भी अपने बॉस को रिवील मत कीजिए, पर्सनल अपना जितना हो सके अपने सीक्रेटिव रहिए, बिल्कुल सरप्टिशियस रहिए, बिल्कुल उसको मतलब भनक बिल्कुल उतना ही पता चलना चाहिए जितना आपके रिज्यूमे में लिखा हो, उससे ज़्यादा उसको कुछ मत बताइए। ठीक है, मैं तो कहूँगा बल्कि कलीग्स को भी एक बार को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि कलीग्स भी जो है कुछ बिल्कुल बॉस के चाटू होते हैं, सब बता देते हैं उसको। ठीक है, तो चाय नाश्ते में अपने नंबर बनाने के लिए आपको वो पूरा चिट्ठा खोल देंगे, है ना। उससे प्रॉब्लम क्या होती है वो भी हम अभी बात करते हैं। होता क्या है, जब आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास आएगी, उसको पता है भाई कि ये मान लीजिए कि ये इसकी वाइफ वर्किंग नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से भी नहीं है। अब मान के चलिए मैं बॉस होता तो मैं उसको अब और दबा सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे कुछ नहीं है, ना इसकी वाइफ वर्किंग है, ना इसका कुछ फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई मीडियम वर्ग से भी एक तो कभी कुछ हो जाए तो भाई संभाल ले फैमिली, है ना, कुशन की तरह। अब भाई जब वो है ही बंदा अकेला, वो सबसे ऊपर पेडिस्टल पे वही है अपनी फैमिली में से, तो भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना, ना करना, मना करना, जो भी आप उसको काम देंगे। वर्क प्रेशर पे भी जो है उसको मानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, कि थोड़ा ज़्यादा वर्क प्रेशर लेके या फिर जी हजूरी लेट सेटिंग आवर्स, सैटरडे संडे वर्किंग, उसको करना ही पड़ेगा भाई, उसको जीने नहीं देगा बॉस। तो ये एग्जांपल दिया मैंने कि कैसे आपका बॉस आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके ही अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं ना। दूसरा, एक तो मैंने बता दिया नेवर रिवील एनीथिंग पर्सनल टू योर बॉस, है ना। दूसरा है जितना फिजिकल डिस्टेंस हो सके आपकी वर्क डेस्क से, उतना हो सके तो भाई उतना रखो अपने बॉस से, है ना, क्योंकि भाई वो आपकी फिजिकली एक्सेस इतनी डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए। ऑफकोर्स फिजिकली आपकी डेस्क तक आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे फ़ोन हो गया, इंटरकॉम हो गया, कॉर्पोरेट सेटिंग्स में या सरकारी सेटिंग में, आपकी ईमेल हो गया, वो होता है क्या आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, पिंग विंग होता है जो है ना, तो वो उसके थ्रू फिर भी ठीक है, क्योंकि भाई एक बार आपको बुलाया कम प्लीज़ या जो भी है वो एक बार को चल जाएगा कि भाई इंटरेक्शन जो है कुछ टाइम का होता है वर्क रिलेटेड। लेकिन अगर उसकी डेस्क आपसे बहुत पास में है, आपके बहुत विसिनिटी में है, तो दिक्कत ये होगी वो आपकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर सकता है कि भाई ये क्या कर रहा है, वो पेडेंटिक हो जाएगा, जो छोटी छोटी डिटेल्स में भी आपको वो कहेगा, है ना, और फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जितना हो सके सोशल डिस्टेंस, वो फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखो। नहीं रख सकते कि भाई सेटिंग ही ऐसी है कि भाई हम मतलब कुछ कर नहीं सकते उसमें, मैं समझता हूँ कि भाई सब चीज़ों में हमारा हाथ नहीं चलता, तो कम से कम ब्रेक लंच में कम से कम उससे भाई उस जैसे मत बैठिए, दूर हो जाइए। अगर वो वहीं पर बैठा है आप दूर हो जाइए, कहीं और कैंटीन में खा लीजिए, कहीं और खा लीजिए, है ना। तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। हो सके अपने बॉस से यार थोड़ा जल्दी आ जाया करो, वो क्या था ऑफिस में, और अपने टाइम पे निकल जाया करो, देर तक मत बैठो। बॉस को इम्प्रेस करने से कुछ फ़ायदा नहीं होना,
ठीक है, लात मार के निकाल दिया जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बॉसेस को, वो अपनी सीट बचाने के चक्कर में। ठीक है, अपना काम करो, जितना हो सके रिवील मत करो इन्फॉर्मेशन, सोशल डिस्टेंस रखो अपने बॉस से, हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से तो कोई ना कोई कम्युनिकेट कर ही लेता है। सैटरडे संडे को फ़ोन उठाना बंद कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब तक आप CEO नहीं हो और आपकी कमाई करोड़ों में नहीं है, मत करो। ठीक है, अपना पूरा का पूरा ऐसी मत करो अपने पर्सनल लाइफ की। जिंजी है मैं बस क्लैप देना चाहूँगा जाते हुए, एक शॉर्ट आउट जिंजी हो कि भाई फैबुलस जॉब, दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब इन मेकिंग देम रियलाइज कि भाई ट्रांजिशन हो गया न्यू टाइम्स में। नो बूट लीकिंग, नो पर्सनल कनेक्शन विद बॉस और डिस्कसिंग ओनली द वर्क रिलेटेड मैटर्स इज व्हाट दे वांट, है ना। इससे जो है बॉस का जो नॉलेज एरिया है अबाउट यू बहुत रिड्यूस हो जाता है, उसका रेटिक्यूल, और फिर जो है आपका थोड़ा है लाइफ में पकड़ आनी शुरू होती है ना, खासकर वर्क रिलेटेड में होगी तो पर्सनल लाइफ में भी अलग टॉपिक पे बात करें वो भी हो ही जाएगी, है ना। अगर मैरिज है उसके लिए मेरा ये इसी चैनल पे मेरा एक प्लेलिस्ट है उसकी, मैरिटल काउंसलिंग की, उसके भी आप चेकआउट करिएगा, है ना। मैं उसको एक एंड स्क्रीन में डाल दूँगा तो वो देखिएगा। आपको क्या लगता है इस मैटर में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सके तो बताइएगा, कंस्ट्रक्टिव रखते हैं ना इसे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।